एनएचएम कर्मी एक छत पे जब काम कर रहे हैं, एक समान काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों के साथ ऐसा दुर्लंघी नीति क्यों अपनाया जा रहा है? जो है फेस अटेंडेंस के लिए सरकार जो है आदेश जारी की है। समान काम के लिए समान वेतन का मांग है। इनका इस जिले में और पूरे बिहार में हड़ताल सफल हो। हम लोग का दो मांगे हैं कि ये फेस अटेंडेंस को पहले हटाइए और फिर समान काम का समान वेतन चाहिए। कि नहीं मानेंगी तो हम लोग काम को नहीं करेंगे। इतना कम वेतन में हम लोग का भरपाई नहीं हो पा रहा है। हम अपने बाल बच्चे का परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? अटेंडेंस प्रणाली तैयार किया गया है जिसके तहत सबको अटेंडेंस बनाना है, ठीक है। लेकिन सरकार ने तो एसी रूम में बैठ के प्रणाली को तैयार कर दिया, बट उन्होंने धरातल पे हमारी क्या चीजें हैं उसको जानने का पहले मतलब कोशिश नहीं किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज पूरे बिहार भर के एनएचएम कर्मी जो हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं और सरकार से मांग कर रही है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर, कार्यस्थल पे सुरक्षा को लेकर। तो वहीं तस्वीरें जो है बिहार के रोहतास जिले से निकल के आई है, जहां पे एनएचएम कर्मी जो हैं वो अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन। सबसे पहले आप एनएचएम कर्मियों को सुने कि उनकी क्या कुछ मांगे। हम लोग यहाँ पे एफआर सिस्टम जो यहाँ पे लागू हुआ है उसके तहत हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, हम लोग के एफआर सिस्टम से डर इसलिए है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, हम एएनएम हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग आरआई करने जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉपर सुविधा नहीं है। हम लोग को वहाँ पे ऑनलाइन काम करने में भी दिक्कत होता है। तो हम लोग वहाँ पे टाइम से उपस्थित होके भी पूरा दिन काम करते हुए भी थोड़ा देर के लिए भी अगर नेटवर्क वहाँ नहीं मिल पाता है तो हम लोग अब्सेंट माने जाएंगे। उससे हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। और एक और बात है, हम लोग एक छत पे सभी एनएचएम कर्मी एक छत पे जब काम कर रहे हैं, एक समान काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों के साथ ऐसा दुर्लंघी नीति क्यों अपनाया जा रहा है? हम लोगों को अपने काम के अनुरूप वेतन भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को समान काम और समान वेतन भी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस रणनीति को तैयार करने के लिए यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं। थैंक यू। अगर सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो यहाँ पे यूनियन लोग जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब के द्वारा हम लोग को आगे रणनीति को तैयार करना है और अपने हड़ताल जारी रखना है। जो है फेस अटेंडेंस के लिए सरकार जो है आदेश जारी की है, उसका जो है पूरे बिहार में संविदा कर्मी उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा है कि समान काम के लिए समान वेतन का मांग है और इनका कहना है कि हम सुदूर क्षेत्रों में काम करते हैं, वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं है और यह चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। इन केस अगर ये मान लीजिए किसी का ऑपरेशन कर रही हैं, किसी काम में लगी हुई हैं, विलम्ब हो सकता है, वैसी परिस्थिति में ये समय से हाजिरी नहीं बना पाएंगी। इसका इनका विरोध है और इसी को लेकर के आज 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष विशाल प्रदर्शन है, विधानसभा का घेराव है और उस घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज इनकी पूरे रोहतास जिले की एएनएम, जीएनएम, सीएचओ का यहाँ एक रणनीति तैयार की जा रही है। जिले स्तर की और प्रखंड स्तर की एक कमेटी का निर्माण किया जा रहा है जो कि 100% इनका इस जिले में और पूरे बिहार में हड़ताल सफल हो, उसके लिए तमाम प्रखंड स्तरों पर संयोजक, सह संयोजक और जिले स्तर की कमेटी का निर्माण करने के लिए आज यह बैठक हो रही है। राज्य स्तर पर जो संविदा एएनएम कर्मी हैं, इसमें सीएचओ भी हैं, इन लोगों का कुछ राज्य स्तरीय डिमांड है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन। यदि किसी कार्यालय में कोई सिविल सर्जन के कार्यालय में कोई झाड़ू लगाता है तो उसको 20,000 वेतन मिले और वही कहीं जा कर के ब्लॉक लेवल के कार्यालयों में झाड़ू लगाए उसको मिले 2,000 रुपये। यह अनियमितता हुई, यह असमानता हुई। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि हम समानता का अधिकार देंगे, यहाँ असमानता का अधिकार हो रहा है। तो समान काम अगर हम एक तरह का काम करते हैं तो एक तरह का हमको उसका वेतनमान या मानदेय जो हो हमको मिलना चाहिए। इससे क्या होगा?
यदि 23 तारीख को इन लोगों का पूरे बिहार के एएनएम सीएचओ जितने भी संविदा कर्मी हैं सबका मुख्यमंत्री के समक्ष विशाल प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार सरकार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि वहाँ तक भी ये मांग पूरी नहीं हो पाती है तो आगे आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए हमारा जो बिहार राज्य पत्रिका कर्मचारी महासंघ गोप गुट है इसमें कूद पड़ेगा और इसमें भरपूर अपना सहयोग देगा। हम लोग का एक दो मांगे हैं कि एफआरएस अटेंडेंस को पहले हटाइए और फिर समान काम का समान वेतन चाहिए। हाँ, सरकार बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानेंगी तो हम लोग काम को नहीं करेंगे। इतना कम वेतन में हम लोग का भरपाई नहीं हो पा रहा है। हम अपने बाल बच्चे का परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? 10 से 15 हज़ार तक का वेतन मिल पा रहा है, उसमें हमारा भरपाई नहीं हो रहा है। दूर दूर दराज क्षेत्रों में मिला है हम लोग को, बहुत दूर इलाके में जाते हैं तो साधन का भी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। 9 से 5 बजे तक हम लोग को वहाँ रहना है। शौचालय की, पानी की, सारी चीज़ की, कोई चीज़ की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। हम लोग कैसे रह पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि टाइम अगर 5 मिनट 2 मिनट लेट हो जाती है तो हम लोग का जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है वहाँ पे। फिर अटेंडेंस नहीं गया तो हम लोग को उस दिन का मानदेय वेतन में कटौती हो जाता है। देखिए, धरना पर बैठने का मुख्य रीजन ये है कि सरकार द्वारा एक एफआरएस अटेंडेंस प्रणाली तैयार किया गया है जिसके तहत सबको अटेंडेंस बनाना है, ठीक है। लेकिन सरकार ने तो एसी रूम में बैठ के एक प्रणाली को तैयार कर दिया, बट उन्होंने धरातल पे हमारी क्या चीज़ें हैं उसको जानने के पहले मतलब कोशिश नहीं किया। जैसे हमारा पोस्टिंग एक जिला से हट के काफ़ी सुदूर इलाका में है जहाँ पे जाने का कोई उचित रास्ता नहीं है, और वहाँ एक ऐप तैयार कर दिया कि 9 बजे हमको अटेंडेंस बना देना है, ठीक है। मानते हैं 9 बजे अटेंडेंस हम बना देंगे जाके, ठीक है। लेकिन 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ बैठना, एक उस सुदूर इलाका में बैठना मतलब वहाँ मुश्किल है। तो उस एक पहले एक उसको तैयार करने से पहले उसको एक ग्राउंड लेवल पर देखना चाहिए था। तो आपने एनएचएम कर्मियों को सुना जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनके कार्यस्थल पे सुरक्षा मिले उन्हें, साथ ही जहां पे वो काम करती हैं वहां पे शौचालय नहीं है, और डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो है उन लोगों ने मांग किया है, समान काम का समान वेतन की मांग की है। आपको बता दें कि आज सासाराम में बिहार राज्य और आज पत्रिका कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कुशवाहा सभा भवन में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और जिसमें डिजिटल अटेंडेंस और तमाम चीज़ें, समान वेतन, स्वास्थ्य विभाग में पद को सृजित करते हुए तमाम चीज़ों को लेकर आपने सुना है कि क्या कुछ उन लोगों की मांगे हैं, क्या कुछ जो है उन लोगों की दिक्कतें आती हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा चाहिए और साथ ही शौचालय का जो है वो व्यवस्था नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर मांग करते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।